इस कुएं को खोलने की जो कवायद है वो की जा रही है। आपको बता दें कि डीएम से जब हमने इस कुएं को लेकर बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एमसीडी ने इसको ऊपर से ढका गया, लेकिन जब जानकारी प्रशासन को मिली तब जाकर इसको खोलने का जो कवायद है वो शुरू किया गया है। कुआं का शेप होता है उसी तरीके से ये शेप है और अब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और कुएं को खोलने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जिस मंदिर को एक तरीके से 40 साल बाद रिवाइव किया गया, वहां पर पूजा अर्चना जो है वो करती रही और वो जाने का रास्ता जो है वो ये रास्ता है। देखिए ये मस्जिद है, इस गली को आप देख रहे हैं, इस गली से होते हुए तकरीबन 50 मीटर आप अंदर जाएंगे तो वही प्राचीन मंदिर जिसके कपाट 3 दिन पहले खोले गए और आज एक तरीके से भक्तों का तांता वहां पे लगा हुआ है। जो भक्त है वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन उसी रास्ते के बीच में एक और कुआं अब एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है और उसको खोलने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अगर देखेंगे तो मस्जिद है, मस्जिद का ये मेन गेट है, उस मेन गेट के ठीक बगल में ये कुआं था जिसको चबूतरे के तौर पर बना दिया गया था। सुबह जब हम यहाँ से लाइव कर रहे थे तो इस खिड़की पे एक कूलर लगा हुआ था, कूलर इस कुएं के ऊपर रखा गया था, लेकिन अब कूलर को हटा दिया गया है और अब इसको पूरे तरीके से खोलने का काम जो है कुएं को वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे ऊपर पहले पत्थर लगाया गया, काले रंग का पत्थर है, उसके नीचे सीमेंट से पूरा जो ब्लॉकिंग है वो की गई थी और उस ब्लॉकिंग को हटाने का जो काम है वो किया गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा तो उन्होंने सेंटर से पूरा मार्बल काटा, तभी आप ये गोला आकार में जो पूरा एक तरीके से टेक्सचर देख पा रहे हैं, इस गोल आकार में काटा गया और अब इसके अंदर जो है वो खुदाई की जाएगी और कुओं को रिवाइव करने का जो एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रहा है, इतिहास की बात कर रहा है, वो किया जाएगा। आप देखेंगे कितने पक्के तरीके से कुएं को बंद किया गया कि जब खुदाई कर रहे हैं पहले पत्थर हटाया, सीमेंटेड ब्लॉक्स हटाए तो अंदर आपको सरिये भी साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पक्का कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से कभी ये कुआं खुलेगा नहीं, इस तरीके की मंशा के साथ ये जो पूरा कुआं है उसको ब्लॉक किया गया था। चाहे वो छड़े लोहे की इस्तेमाल करने की बात हो या सीमेंटेड ब्लॉक के जरिए उसको बंद करने की बात हो, हर कवायद इस कुएं को बंद करने के लिए की गई। जो प्राचीन मंदिर के पास कुआं मिला जिससे आज 3 मूर्तियां भी मिली हैं, उसको जब अंदर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने लेयर्स में उसकी ब्लॉकिंग जो है वो की गई थी। ईंटों से ब्लॉकिंग की गई, सीमेंटेड ब्लॉक से ब्लॉकिंग की गई और मल्टीपल लेयर्स में की गई। क्या वैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी नजर आएगी और उसी को देखते हुए मस्जिद के बाहर बिल्कुल ये कुआं है और इस कुएं को रिवाइव करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है और एडमिनिस्ट्रेशन अब पुरजोर तरीके से उस कुएं को रिवाइव कर रहा है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे भी कि कैसे चबूतरा टाइप का बना दिया गया था, पत्थर उसके ऊपर लगा दिए गए थे, जो एक तरीके से टाइल्स हैं वो उसके ऊपर लगा दिए गए थे, इसके ऊपर जो कूलर है वो लगा दिया गया था और अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, उस कुएं को खुदाई करने का जो काम है वो साफ तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें दरअसल हर कुएं को रिवाइव करने की वो तस्वीरें हैं। ये संभल के संस्कृति का इतिहास है। अमूमन हमने देखा कि आज जब प्राचीन मंदिर के पास भी कुआं निकला उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, कुआं पूजन जैसी तस्वीरें भी वहां पर साफ तौर पर नजर आई। लेकिन अब उससे महज 50 मीटर दूर एक और कुआं, उसी मस्जिद के पास ये कुआं जो है वो यहाँ से एक तरीके से रिकवर किया गया या उसको अब खोलने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से यहाँ पर शुरू की जा रही है। तो जो हिंदू भक्त हैं, जो लोग यहाँ से प्लान करके गए थे, उन लोगों में तो खासी खुशी है कि वो अपने पुराना जो एक तरीके से इतिहास था सन 76 के जो समय थे उसको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें अपने आप में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन लगातार उन कुओं को रिवाइव करने की बात कर रहा है। प्रशासन लगातार ये बोल रहा है कि जो कुएं हैं उनको हम शुरू करेंगे। प्रशासन ये बोल रहा है कि संभल का जो इतिहास है उस इतिहास को हम दोबारा से जमीन पर पुनर्जीवन देंगे और यही रीजन है कि 19 कूप का जब जिक्र किया जाता है और वो 19 कूप का जिक्र जब स्कंद पुराण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में किया जाता है तो उसी 19 कूप को रिवाइव करने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया और जिस तरीके से उसको कवर किया गया, मंशा अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन जब लोगों से बात करते हैं, उनसे कुओं के बारे में बात करते हैं तो उनका एक अलग तर्क है। उनका तर्क ये है कि कोई गिर ना जाए, इस लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बंद कर दिया। लेकिन बंद करना एक अलग बात है, उसको छुपाना एक अलग बात है। छुपाने का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कुआं है, कुआं पूरे तरीके से कवर हो जाए उसके लिए मार्बल का पत्थर है। पत्थर के नीचे आप ये देखेंगे तमाम जो ईंटों जैसे दिखने वाली आजकल टाइल्स हैं, फैंसी टाइल्स, वो यहाँ पर लगा दी गई। इस पूरे कुएं को गोल आकार से छुपाने के लिए अलग अलग शेप में पत्थर लगाए गए ताकि
अगर गोल नहीं होगा तो कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा कि कुआं है। आप अगर पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर दरअसल कोई कुआं भी था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब पुराने मैप्स को खंगाल रहा है, वहां पर कुएं की जो स्थिति उस मैप के अंदर मिल रही है, उस हिसाब से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और जब इस पत्थर को हटाया गया, मेरे वीडियो थोड़ा आगे आएंगे तो दिखाएंगे, जब इस पत्थर को हटाया गया तो आप देखेंगे कुएं की पूरी शेप आपको नजर आ रही है, उसी तरीके की गोलाई आकार से आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो मशीन है उनके जरिए पत्थर को काटा गया, लेकिन ब्लॉकिंग किस हिसाब से की गई आप ऐसा देखिए कि एकदम पक्का काम, कि पत्थर ऊपर लगा हुआ है, अंदर आपको लोहे के सरिये नजर आ जाएंगे। सीमेंटेड ब्लॉक इतने मजबूत है कि हथौड़े से उसको बार बार तोड़ा जा रहा है, तब जाकर वो थोड़ा अलग हो रहा है। हालांकि इसमें भी टाइम लगेगा। अंदर जो प्राचीन कुआं था उसको 17 फीट खोदने में तकरीबन 1.5 से 2 दिन का समय लगा। यहाँ पे शुरुआत हुई है, कितना गहरा ये कुआं है, अंदर से कितनी मजबूती से बनाया गया है, कितने ब्लॉक्स हैं, वो जब ये पूरा ओपन होगा उसके बाद क्लियर होंगी। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही है।